बनाया गया, लेकिन इसके पीछे बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की काफी मेहनत की। उनकी कोशिशों से ही आज इगास को इतनी पहचान मिली। इगास के लिए पीएम मोदी ने अनिल बलूनी की कोशिशों को सराहा है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इगास का पर्व अपने मूल गांव में मनाने की पहल करने के साथ ही उत्तराखंड प्रवासियों से भी इस संबंध में अपील की थी, लेकिन इस बार अनिल बलूनी अपने गांव इगास मनाने नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी कोशिश का असर दिखा और गांव में बहुत ही धूमधाम से इगास पर्व को मनाया गया। ग्रामीणों ने देश और राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। अनिल बलूनी ने साल 2018 में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक पर्व इगास को गांव में मनाने की मुहिम शुरू की थी। तब बलूनी स्वयं भी अपने गांव पहुंचने वाले थे। देखिए, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे 2021 और 2022 की। 2018 से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ये मुहिम शुरू की थी। लोगों के घर घर जाकर, अपने भी पैतृक गांव जाकर उन्होंने अपील की थी कि अपनी जमीन से, अपनी संस्कृति से आप लोग जुड़े रहिए, अपने फेस्टिवल को, अपने पर्व को मनाइए। परिवार के सभी लोग इकट्ठा होकर, जो लोग बाहर रह रहे हैं वो लोग भी अपनी जमीन पर उत्तराखंड आकर इगास पर्व को मनाएं। 2022 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उनके आवाज की यह तस्वीर है। उनकी मेहनत किस तरह से रंग लाई है 2022 की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। लोग बहुत ही धूमधाम के साथ में इगास का पर्व मना रहे हैं। कल कई जगहों पर परिवार के लोग, आसपास के लोग इकट्ठा होकर अपने आवास पर इगास का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया है। अनिल बलूनी की तरफ से जो मेहनत की गई उसकी सराहना प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने भी की। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलाम्बे त्वन्नं तयोरेतो अस्मासु इदगुं हविः प्रजननाम्बे अस्तु दशवीरगो सर्वगणगुस्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां। पैतृक गांव पहुंचे थे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी। इस बार अपने पैतृक गांव तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपने आवास पर उन्होंने बहुत ही धूमधाम के साथ में इगास पर्व को मनाए। 2018 से लगातार उनकी तरफ से मुहिम चलाई गई, लोगों से अपील की गई, घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे थे। उसी मुहिम का नतीजा आज सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, सब लोग उनके इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और बहुत ही धूमधाम के साथ में उत्तराखंडवासी इगास पर्व को मना रहे हैं। प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलाम्बे त्वन्नं तयोरेतो अस्मासु इदगुं हविः प्रजननाम्बे अस्तु दशवीरगो सर्वगणगुस्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलाम्बे त्वन्नं तयोरेतो। देहरादून से बड़ी खबर, इगास पर सीएम आवास पर भव्य कार्यक्रम रखा गया। सीएम आवास पर देखी इगास पर्व की धूम। मंत्रिमंडल के साथ डांस करते दिखाई दिए सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम में सभी मंत्री भी शामिल हुए। सीएम आवास पर भव्य नजारा देखने को मिला। इगास की धुन में झूमते दिखे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इगास पर्व को लेकर उन्होंने अवकाश की भी घोषणा की थी और कल जब इगास पर्व मनाया गया पूरे उत्तराखंड में धूमधाम के साथ में, तो ये झलक उनके आवास पर भी दिखाई। पहाड़ी धुन पर थिरकते कलाकार, इगास का त्योहार, सीएम आवास पर जश्न। लोक पर्व पर लोगों के साथ खुद को थिरकने से ना रोक पाए सीएम धामी।
का त्योहार है। ये पहाड़ की सांस्कृतिक पहचान है, जिसकी झलक देहरादून में सीएम आवास पर नजर आई। जहां खुद सीएम धामी भी इगास पर्व के जश्न में डूबे नजर आए। वहीं आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और इगास पर्व का, बूढ़ी दिवाली का मैं कहूँगा कि हमारे राज्य को तोहफा मिला है। जो राज्य मातृशक्ति के दम पर बना है, मातृशक्ति ने बहुत बड़ा योगदान इस राज्य को बनाने में दिया है। उत्तराखंड सरकार के तमाम मंत्री भी उत्सव में शामिल हुए, सीएम के साथ डांस करते नजर आए। इगास का महत्व इस बात से है कि किसी समय में भगवान रामचंद्र जी की अयोध्या वापसी की सूचना जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत दिनों बाद मिली, यानी कि 11 दिनों बाद मिली, जिसको लेकर मैं कह सकती हूँ कि हमारे पहाड़ी बहन भाइयों ने जो इगास की भावना या राम भक्ति का जो भाव था उसको निखारने का काम किया, दीप प्रज्वलन करके उसका स्वागत किया है। तो वो उसी का प्रतीक है इगास अपने आप में। हमारे गढ़वाल मंडल में इगास के रूप में और कुमाऊं मंडल में आज बूढ़ी दिवाली के रूप में इस लोक पर्व को मना रहे हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और मैं बलूनी जी का आभार करना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति विरासत को जिंदा रखने का काम आपने किया है। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में पहाड़ी कलाकारों ने पहाड़ी संगीत और लोक रंग के जरिए गजब का समा बांध दिया। टीम न्यूज स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिन के गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट